नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ दर्शकों, आज देश भर में उल्लास और भक्ति का माहौल है क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में जब धरती पर अत्याचार, अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब श्री कृष्ण ने जन्म लेकर दुष्ट शक्तियों का नाश किया और धर्म की विजय का संदेश दिया। देश भर की तरह नागपुर में भी जन्माष्टमी का उल्लास देखने लायक रहा। शहर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। नागपुर समय की टीम ने इस आयोजन की संपूर्ण कवरेज की और वहां के भक्तिमय दृश्यों को कैमरे में कैद किया। तो चलिए नजर डालते वहां के कुछ खास दृश्यों पर। श्री कृष्ण की जयकार हर जगह पूरे भारत में और पूरे हर दिलों में गूंज रही। क्यों? क्योंकि आज जन्माष्टमी है, हमारे प्यारे गोपाल का जन्मदिन। आज नागपुर समय की टीम खड़ी है इस्कॉन मंदिर में और सुबह से यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ का जो उत्साह है अपने चरम पर है। सुबह से चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो युवा हो या युवतियां हो, हर कोई अपने प्यारे कान्हा को पाने के लिए, हर अपने कान्हा के सामीप्य में जाने के लिए यहाँ पर लालायित है। और यहाँ पर जो इस्कॉन मंदिर की हम बात करें, पूरी तरह से ये सजा धजा हुआ है। मैं हमारे कैमरा पर्सन उदय से कहूंगा कि वो यहाँ पर जो सजावट की गई है, यहाँ पर फूलों की सजावट के साथ साथ में जो कलरफुल लाइटिंग्स की गई और जो दृश्य यहाँ पर किए हैं, बहुत ही प्यारे से दृश्य यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे नागपुर समय के माध्यम से। किस तरह से वृंदावन में जो कान्हा और उनके जो गोप है, जो किस तरह से नृत्य करते झूमते हुए नजर आते हैं। चाहे वो आप देखिए कि चाहे वो वन हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, हर जगह जो है कृष्ण रूप में हर किसी के मन में जो है कृष्ण यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर का ये दृश्य है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ भी है, भक्तों का यहाँ पे तांता उमड़ पड़ा है। और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी दृश्य प्रणाली नागपुर समय के माध्यम से आप लोग यहाँ देख रहे हैं। राधा कृष्ण का प्यारा सा रूप आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्यारी सी सजावट जो आप देख रहे हैं नागपुर वासियों, ये न्यू ट्रेड ग्लोबल जो कंपनी है, उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में लीन जो है वहां पर ये सुंदर सा दृश्य यहाँ पर साकार किया है। ये बेहतरीन से जो पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, कृष्ण को जो सजावट की गई, प्यारे सी जो लाइट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाव भंगिमा यहाँ पर आपको राधा और कान्हा के चेहरे पर दिख रहे प्यारी सी मुस्कान के साथ में जो है यहाँ पर हम आज कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव जो है मना रहे। पूरा नागपुर उत्साह में, पूरा हुजूम यहाँ पर जो है भक्तों का, कान्हा के भक्ति का यहाँ पर उमड़ पड़ा है। कृष्ण भक्ति का एक रूप होता है प्रेम का। जब ये प्रेम हमारे भक्ति में उमड़ आता है तो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान अनायास ही उमड़ आती है। और ये प्यारी सी मुस्कान लिए जब भक्त यहाँ पर कान्हा के दर्शन के लिए आते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, उन सभी भक्तों के चेहरे पर एक इतनी प्यारी सी मुस्कान है कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। और जब भी हम कान्हा या कृष्ण की बात करते हैं और कृष्ण का नाम जब हमारे जहन में आता है तो हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं और याद रहता है सिर्फ एक प्यारा सा वो चेहरा जिनकी हम भक्ति करते हैं, वो कान्हा, वो कृष्ण जिनकी हम आराधना करते हैं, वो गिरधर जिनके सामने हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने मनोकामना हम उनसे मांगते हैं और वो कृष्ण भी हंसते हंसते अपनी लीलाओं के साथ में जो है पूरे भक्तों की मनोकामना को जो है यहाँ पर पूरा करते हैं। तो ऐसे हमारे कृष्ण जो सबके प्यारे, सबके चहेते हैं, आज उनका जन्मदिन है। पूरा विश्व, पूरा भक्तिमय, पूरा जो भक्तगण है वो यहाँ पर कान्हा की जो है यहाँ पर जो है आराधना कर रहा है। देखिए कितने प्यारे प्यारे जो है श्री कृष्ण की भक्ति का एक उत्तम उपाय जो है यहाँ पर देख रहे हैं। ये तुलसी के वृंदावन, विविध प्रकार के वृंदावन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी प्यारी प्यारी सजावट यहाँ है। तुलसी जो है श्री कृष्ण भगवान को काफी प्रिय थी।
जब भी हम कृष्ण भक्ति करते, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर तुलसी का होना अनिवार्य होता है। और इसी तरह से विविध प्रकार की तुलसियाँ जो है यहाँ पर सजाई गई हैं। और ये स्थान है इस्कॉन मंदिर, नागपुर इम्प्रेस मॉल सिटी में, जहाँ पर सुबह से भक्तों का जो है तांता यहाँ पर लगा हुआ, पूरे दिन भर जो है यहाँ पर भक्ति का माहौल रहने वाला है। कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ जनसागर यहाँ पर उमड़ पड़ा है। 2025 में भी हमने काफ़ी तैयारी के साथ हमने ये व्यवस्था की है। आप देख रहे हैं प्रीमाइसेस में हमने एक वृंदावन जैसा वातावरण बनाया है यहाँ पे, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, जैसे वृंदावन जा नहीं सकते तो हमने यहीं पे एक वृंदावन क्रिएट किया है, मिनी वृंदावन नागपुर में। और सब लोगों की व्यवस्था, दर्शन, प्रसाद, और बाद में बहुत सारी क्रिएटिविटी। शाम को हमारे कल्चर प्रोग्राम भी काफ़ी होंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चों का डांस, ड्रामा, बाद में एक लेक्चर रहेगा सुंदर, और रात को 12 बजे भगवान का सुंदर दर्शन। और इधर अभिषेक भी चल रहा है, काफ़ी लोग अभिषेक भी कर रहे हैं भगवान का। हमने इस बार 2025 में जन्माष्टमी में बहुत सारी व्यवस्था की है। हमारी जो भी माता है, हमने सब माताओं को अलग अलग स्थल, और सभी इस्कॉन में ऐसी व्यवस्था होती है, सब माताएं फूलों का हार जो बनाती है, फूलवात बनाती है, सब जो चीज़ें बनती है भगवान की जो सेवा होती है, हम लोग मंदिर में 56 भोग बनता है, माताओं का राजभोग बनता है। हमने इस बार काफ़ी माताओं का समूह बना है, जिसमें हम 108 के ऊपर 56 भोग लगा रहे हैं, और बाकी की व्यवस्था माता सब अभिषेक की भी कर रही है। हमारे माताओं के कई स्टॉल है, IGF है, IVF है, और माता गोविंदा भी है हमारा, और ये भी है हमारा क्राउड कंट्रोल का भी माताओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जन्माष्टमी का यही महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भूतला पे जन्म लिया था, ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं उनका कुछ तो भी निवारण हो जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि कलयुग में इतना ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग तो नास्तिक है, तो भगवान बार बार, एक बार नहीं बार बार जन्म ले रहे हैं। वैसे तो वो अजन्मे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों को उनका आश्रय मिले और हम फिर से बैक टू गॉडहुड हो सके। हमें पता है ये मटेरियल वर्ल्ड कितना एकदम ड्रास्टिक है, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें हैं कि वो हमें बहुत तकलीफ देती है, तो हमें हमारा कॉन्शियसनेस बचा के रखना है, अच्छे से रखना है। तो एक ही माध्यम है उसका, ये की है बुक्स अगर हम पढ़ते शिला प्रभुपाद जी का, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ऑल टाइम हम प्यूरिफाई करके रखते हैं। यहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से नागपुर में। हर साल जिस तरह से आप देखते हैं कि सालों साल से जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य तरीके से तैयारी की जाती है। यहाँ पे 2 महीने पूर्व हमने तैयारी चालू कर दी थी इसकी, और आप देख रहे हैं किस तरह से भक्त उमड़ के आ रहे हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। अंदर बहुत सुंदर कृष्ण के दर्शन है, राधा जी के दर्शन हैं। और आज शाम को 4 बजे से जो कीर्तन चालू होगा, रात को 12 बजे जो मेन हमारे कृष्ण है वो जन्म लेंगे, उस तक के कीर्तन की भव्य ध्वनियाँ आपको सुनाई देगी यहाँ पर। और भक्त जो है रुकते नहीं हैं। आप मॉर्निंग 4 बजे से मंगला आरती जब से स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, तब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और एक भी क्षण ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे खाली हो। तो आप देखते हैं भव्यता भगवान की, जिस तरह से वो भव्य है, जिस तरह से वो सबसे अट्रैक्टिव हैं, उसी तरह से उनके प्रोग्राम भी अट्रैक्टिव होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं जो है अपने आप में बहुत ही हम जैसे कहें कि जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उसमें प्रेम का आभास होता है। आप चाहे मीरा की भक्ति देख लिए, रुक्मिणी की भक्ति, राधा की भक्ति देखिए, और ऐसी जो भीड़ है हुजूम यहाँ पर कृष्ण की तरफ, भक्ति में जो प्रेम होता है उसके बारे में आप क्या कहें? भक्ति का ही तो प्रेम है, और ये कृष्ण का ही प्रेम है जो सबसे अट्रैक्टिव है। वो आप देख लीजिए, कृष्ण का जो मतलब होता है, कृष्ण का नाम जो होता है, वही अट्रैक्टिव, वो मोह लेते हैं वो हर चीज़ को। तो भक्त जो होते हैं वो प्रेम के भूखे हैं, और कृष्ण जो उससे ज़्यादा भूखे हैं, तो इसीलिए वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और कृष्ण जो है उन्हीं के अंश हैं ये भक्त, और ये भक्त कृष्ण के सिवाय कहीं नहीं जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि वो हर वक्त जहाँ कृष्ण की बात होती है वो वहीं चल पड़ते हैं। आज साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र का आविर्भाव दिवस है, जिसको हम बर्थडे कहते हैं। तो लगभग 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए, और दुष्टों का निर्दलन करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए हैं। तो इसी की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में आज इस्कॉन के माध्यम से सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मना रही है, और नागपुर इस्कॉन भी इसके पीछे
पीछे नहीं है, नागपुर इस्कॉन भी बहुत आगे है और हमने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है कि आशा है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग आज इस नागपुर इस्कॉन में पधारेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, बहुत से नृत्य नाटिका ये भी प्रस्तुत, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, लाखों लोग इसका भाग लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके द्वारा लिखित बहुत सारे ग्रंथ भंडार भी यहाँ हैं, लोग जो आते हैं उनको ग्रंथ भी मिल जाते हैं, प्रसाद मिलेगा और बड़े धूमधाम से बड़े दिव्य आनंद के साथ आज सभी नागपुरकरों के साथ आज हम लोग ये जन्माष्टमी मना रहे हैं और यह मनाते हुए इसका आयोजन करते हुए बहुत ही आनंद की अनुभूति हम कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में भारतवर्ष में किसी अधर्म का वास होगा, उस संसार में उस अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण जो है, विष्णु भगवान जो है वो धर्म लेंगे, जन्म लेंगे, माफ कीजिएगा। ऐसा ही ये श्री कृष्ण जन्म आज पूरा भारतवर्ष यहाँ पर मना रहा है। आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में इतनी धूमधाम है, सभी भक्तगण जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर यहाँ पर नतमस्तक होने आ रहे हैं। एक भक्तिमय और प्रेममय वातावरण यहाँ पर है और इस वातावरण में जो है श्री कृष्ण भक्ति की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस्कॉन मंदिर में जहाँ पर आज पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, पूरी वृंदावन की झांकी यहाँ पर जो है चित्रित की गई है और इसके साथ ही पूरा भक्तगणों का जो है यहाँ पर हुजूम उठ चुका है और नागपुर समय की टीम ने भी यहाँ पर जो है यहाँ के भक्तगणों से बात की, यहाँ के मैनेजमेंट से बात की। आज शाम को यहाँ पर पूरी रंगारंग कार्यक्रमों की रेलचल है। फिलहाल मैं रत्नाकर मलिक, कैमरा पर्सन उदय और आकांक्षा के साथ में नागपुर समय।